अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद के नारे से कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है, तो पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर किया करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। दोस्तों, डॉलर का खेल है इस वक़्त। आप जिधर से मर्ज़ी घुमा-फिरा कर देख लें, आपको खेल डॉलर का ही नज़र आएगा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो हमदर्द यूट्यूबर हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बेच कर खाना चाहते हैं। वजाहत सईद साहब जो वो डॉलर्स कम होने की वजह से अब मुइज़ पीरज़ादा साहब को रगड़ा लगाना शुरू कर दिया है और आपस में एक दोनों को गालियाँ निकाल रहे हैं ताकि व्यूअरशिप ज़्यादा आए और डॉलर ज़्यादा इकट्ठे हों। मरे हुए बाप का अंगूठा जायदाद पर लगवाने वाले मुईद पीरज़ादा का नाम वजाहत सईद ने डॉक्टर अंगूठा रख दिया है। कि वो अब ये कहानी है ना उसके बारे में ये जो मोहित पीरज़ादा साहब हैं इनकी कहानी है कि इनके वालिद साहब फ़ौत हो गए थे। तो इन्होंने उनके फ़ौत हुए वालिद साहब के जो अंगूठे हैं वो अपनी जायदाद नाम करवाने के लिए कहा था। अब इन पे ये इल्ज़ाम है, अल्लाह बेहतर जानता है। ये इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितना सच है। लेकिन ये बात हम मुसलसल सुनते आ रहे हैं। अब अंदाज़ा करें कि सिर्फ़ हैं जी मतलब कि वादा घाटा करन वास्ते इसी तरह पिछले दिनों इमरान रियाज और आदिल राजा आपस में लड़ पड़े थे। गुज़श्ता दिनों शहबाज़ गिल ने भी वजाहत सईद के साथ काफ़ी फड्डा किया हुआ था। मतलब आप ये देखें कि ये जो सारे इमरान खान को अडयाला जेल में रखना चाहते हैं, छुड़वाना नहीं चाहते। क्योंकि इमरान खान अगर जेल से निकल आया तो इनकी रोज़ी-रोटी बंद हो जाएगी। आप एक एक चीज़ देखें मुसलसल पिछले 3 साल से इमरान रियाज के आप कुछ भी ना करें, जाएँ और इमरान रियाज की वॉल पे उसके थंबनेल देखें। आ रहा है, अंपायर का इशारा हो रहा है, हुक्म हो गया है, भाग रहे हैं, जहाज़ एयरपोर्ट पे आ गए हैं, पीडीएम की हुकूमत सारी जहाज़ों में बैठ गई है, हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने फलाँ मुल्क में फलाँ कर लिया है, वो यहाँ से मतलब आप उसके देख लें, जेल के दरवाज़े खुल गए हैं, क़यामत आने वाली है, इमरान खान साहब जो अगली ईद है घर पे करेंगे, आपको इमरान रियाज साहब यही सब कुछ करते नज़र आ रहे हैं। और अब आप देख लें 3 साल के बाद इमरान खान साहब वहीं के वहीं हैं। वो 1 इंच आगे पीछे नहीं हुए। अब एक नया अलादीन नाम का एक चिराग जो है अलादीन का चिराग एक नया किरदार सामने आया है। वो बार्सिलोना में एक अच्छी गैदरिंग कर रहा है और उस गैदरिंग में वो इमरान खान साहब के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बात कर रहा है। और वहाँ पे हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब के खिलाफ भी बात कोई नहीं कर रहा और जमहूरियत के लिए बात कर रहा है वो। और साथ वो ये कह रहा है कि हम एक एनजीओ रजिस्टर्ड करवा रहे हैं और हम यूनाइटेड नेशन में जाएँगे, हम यूरोपियन यूनियन में जाएँगे, हम पूरी दुनिया की पार्लियामेंट में जाकर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठाएँगे, इमरान खान के लिए नहीं। क्योंकि अब ज़ाहिर है एनजीओज़ बनेगी तो भारत पैसे देगा, एनजीओज़ बनेगी तो दूसरी मुल्क दुश्मने कुव्वतें जो हैं वो पैसे देंगी और अगर एनजीओ नहीं बनेगी तो पैसे कैसे मिलेंगे? नकद तो किसी ने फड़ाने नहीं। ज़ाहिर है कोई ना कोई आगे उन्होंने को ब्रांड तो रखनी है ना, वो ब्रांड नाकाम है, नकारा है, लेकिन उसको खरीदने के लिए वो फिर पैसे देंगे। तो डॉलरों का सारा खेल है, डॉलर ही डॉलर हर तरफ चल रहे हैं। अडयाला के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ जो कुछ हुआ मेरे ख़्याल में उसकी मज़म्मत करनी चाहिए और मज़म्मत करते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें ख़वातीन हैं, ख़वातीन के साथ बल्कि मेरे ख़्याल में तो पंजाब हुकूमत को ये देखना चाहिए कि ये कौन मौका दे रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो ये स्टोरी है उस स्टोरी से निकलने का। इस चीज़ को देखें कि हमें देखना ये है कि उस स्टोरी जिस पे इमरान खान की पूरी पार्टी फँसी हुई है, उसको उससे निकालने का ये किसने चांस दिया है? कौन से पुलिस वाले हैं जिन्होंने ये किया है या उनसे ये करवाया गया है और जिस बात को इतना बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है। पीटीआई के मर्द हज़रात जो हैं वो सारा दिन गायब रहे, कहीं नज़र नहीं आए, उनमें ज़रा गैरत नज़र नहीं आई और जो ख़वातीन हैं, वो बहनें हैं। बहनें अपनी भाई के लिए रोड भी ब्लॉक कर सकती हैं, वो अपनी जान भी दे सकती हैं, वो अपनी जान किसी की ले भी सकती हैं। बहनों का ये प्यार है, वो चाहे इमरान खान की बहनें हों, चाहे नवाज़ शरीफ की हों। आसिफ अली ज़रदारी की बहन को जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उठाया गया था, किस तरह ले जाया गया था? तो ज़ाहिर है बहनें हैं और फिर जब आसिफ अली ज़रदारी को ले जाया गया था, तो उसकी बहन जो फ़ियाल तालपुर हैं, वो भी बाहर आई थी। तो बहनें तो अपना किरदार अदा करेंगी, लेकिन असल सवाल ये है कि पीटीआई के मर्द किधर हैं? जो एक एक जो कठपुतली अबली एक नया वज़ीर आला बना है, वो किधर है? वो जो खट्टक साहब वहाँ पर बैठ के बड़ी नारे बढ़ के मार रहे हैं, वो किधर हैं? तमाम मर्द जो हैं वो अडयाला के बाहर ख़वातीन को, इमरान खान की बहनों को मेरी तमाम हमदर्दियाँ इमरान खान की बहनों के साथ हैं, रहेंगी, रहनी चाहिए। कल मेरी बहन, आपकी बहन
ہماری بہن مریم نواز کے ساتھ ہوا تھا تو کتنی ہمیں تکلیف ہوتی تھی۔ تو جو بہنوں والا چیپٹر ہے نا، اس پہ تو میرے خیال میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، پروپیگنڈا کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سب چیزیں جو کی جائیں تو وہ علیحدہ بات ہے کہ پہلے بہنوں کو بٹھا دیں، پھر مطلب وہاں پر پولیس کی کوئی ایسی نفری آتی ہے اور اس میں تھوڑا ہوا تو اس کو بڑا کر کے دکھا دیں۔ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ گرم گرم بستروں سے نکل کر، گرم گرم رضائیوں سے نکل کر، بغیر منہ دھوئے ابھی جو ہے وہ آ، ویڈیو پہ ویڈیو کر رہے ہیں۔ اب سمجھ رہے ہیں نا، وہ وقاص صاحب پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ نہیں آ رہے۔ اب مجھے ذرا بتائیں کہ اگر وہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ ہزارے جگجیت کے آنا تھا تو ایک پوری حکومت ہے نا، چلے چھوڑ دیں ریلی نہ لے کے آئیں، 50 200 400 1000 10,000 بندہ تو وہاں پہ ہونا چاہیے۔ کتنے ایم این اے عمران خان صاحب کی پارٹی کے بتائیں ذرا مجھے، کتنے ایم پی ہیں پنجاب میں عمران خان صاحب کے، سندھ میں کتنے ہیں، کے پی کے میں کتنے ہیں، تو کتنے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایکچولی سارا ڈرامہ جو ہے نا مردوں نے، وہ بہنیں ہمیشہ وہاں پہ آتی ہیں، ہر ویکینڈ پہ آتی ہیں، بلکہ 2 دفعہ ویک میں آتی ہیں، کبھی ان کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی نہیں کی گئی۔ یہ تمام جان بوجھ کر عمران خان کی بہنوں کا نام استعمال کر کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل چھپا ہے نا، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی میرے خیال میں اگر عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس پہ ضرور پنجاب حکومت کو، مریم نواز صاحبہ کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر اگر ایسا ہوا ہے تو نہیں ہونا چاہیے اور آئندہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بہنیں ہیں، اپنے بھائی کے لیے جائیں گی، کل کوئی اور سیاستدان ہوگا اس کی بہنیں بھی آئیں گی اور اس کے ساتھ بھی ہوگا تو ہم پھر بھی کہیں گے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اطہر من اللہ کے استعفے کو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، پی ٹی آئی کے سیاسی الائنس سے ملاقات کر رہا ہے، ثابت ہو گیا ہے کہ جج کے روپ میں یہ جج مکمل طور پر اڈیالہ کا چانسلر جو ہے وہ اس کا بس، سمجھ گئے نا آپ، اڈیالہ کے چانسلر کا آپ بھگت کہہ لیں، کیونکہ بھگت کہتے ہیں جی، ہے جی، مجاور کہہ لیں، آپ بھگت کہہ لیں کہ اڈیالہ کا جو چانسلر ہے پرانا یار ہے اس کا، اور ویسے بھی اس کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے، یہ باقاعدہ طور پہ وزیر رہا ہے ایک ڈکٹیٹر کا۔ پی ٹی آئی کو بیانیہ بنا کر دینا تھا، اب بھی یہی کوشش کریں گے کہ عمران خان کی ریاست کے خلاف انتشاری تحریک کو ایندھن فراہم کر سکیں۔ خبر یہی ہے کہ اطہر من اللہ کی اب کوشش ہوگی کہ کوئی وکلا تحریک چلے، وہ لیڈ کرے اور پھر سیاست کرے۔ اچھا، یہ اسٹپنی ہوا کرتا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ جو افتخار چوہدری صاحب کی تحریک چلی تھی، اس میں اطہر صاحب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اسٹپنی ہوا کرتے تھے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، ہم نے وہ بڑی اچھی طرح سے، ہم بھی جذباتی تھے، ہم بھی سمجھتے تھے کہ بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے، اور کیونکہ ظاہر ہے وہ ڈکٹیٹر کے خلاف نکلا تھا، افتخار چودھری، تو بہت سارے لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھی اور یہ اس کے ساتھ اسٹیپنی ہوا کرتا تھا، اور اب یہ مین ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنا چاہتا ہے اور اب یہ تحریک چلانا چاہتا ہے کہ تحریک اس کے سر پہ چلے۔ اللہ نہ کرے ایسی ملک میں کوئی تحریک چلے، ملک آگے جا رہا ہے، بہتری کی طرف جا رہا ہے اور یہ ایک نئی تحریک چلانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ صالح ظفر صاحب کافی سینئر جرنلسٹ ہے، انکشاف کیا ہے کہ 28ویں ترمیم کی آہٹ ہے، دونوں ایوانوں کا اجلاس آئندہ ہفتے بلانے کا فیصلہ ہوا ہے، اہم قانون سازی کے لیے مسودہ تیار ہو گیا تو اجلاس پہلے سے بلایا جا سکتا ہے۔ سیکریٹریٹ کو 27 نومبر کی تاریخ دی جا چکی ہے۔ 28ویں ترمیم پر اسٹیک ہولڈرز میں در پردہ مشاورت جاری ہے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں 11 ماہ کی دوری تھی۔ بلدیاتی اداروں کی خود مختاری، آئینی تحفظ، قومی مالیاتی تقسیم کو تعدیر مارز التوا میں نہیں رکھا جا سکے گا۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک دوسرے کو سے خوف زدہ چل رہے ہیں۔ مزاحمت میں تحریک انصاف کی پسپائی، قومی اسمبلی کے 5ویں اجلاس میں بھی قائد حزب اختلاف نہیں ہوگا۔ اسپیکر سردار ایاز صادق اچک زئی کو قائد حزب اختلاف کی نشست کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے، اور تفصیلات کے مطابق حکومت نے اہم قانون سازی کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کی آئندہ ہفتے دوبارہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مجوزہ مسودات میں قوانین مرتب کرنے کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ مسودات پہلے تیار ہو گئے ہیں تو اجلاس اس سے پہلے بھی بلائے جا سکتے ہیں۔ اب یہ معاملات ختم ہونے چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ مطلب بار بار کیوں ہو رہی ہیں، ایک پہ ایک ساریاں کٹھیاں کرو تے فارغ کرو کر کے، جو کرنے والا کام ہے، جو اس ملک کے عوام میں، جو اس ملک کی جمہوریت کے لیے ضروری ہے اس کو کریں۔ اب آپ کے پاس طاقت بھی ہے، اب آپ کے پاس ممبران بھی ہیں، یا پھر میرے خیال میں یہ اڈیالہ کے چانسلر کو بار بار یہ دکھا کر تنگ کرتے ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے کالعدم تحریک لبیک کے خلاف 12 مقدمات کی تفتیش کے لیے 12 جے آئی ٹیز جو ہے وہ تشکیل دے دی ہیں۔ محکمہ داخلہ کے نوٹیفکیشن کے مطابق 7 بجے جے آئی ٹیز لاہور اور 5 شیخو پورہ میں مقدمات درج کیے گئے ہیں جو ان کی تفتیش کرے گی۔ جے آئی ٹیز دہشت گرد سمیت سنگین دفعات کے تحت درج مقدمات کی جو ہے تفتیش ہے وہ کریں گی، جبکہ جے آئی ٹیز میں پولیس، سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ ان مقدمات کی تفتیش کے لیے جے آئی ٹیز بنانے کی درخواست پنجاب پولیس نے کی تھی، اور یہ بڑا دیکھیں نا، پنجاب پولیس خود کہہ رہی ہے کہ بنائے جے آئی ٹیز اور چیک کریں کہ یہ سب کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے، اور یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی جو اتنا بڑا پچھلے دنوں ظلم اور زیادتی کی گئی ہے۔
اور वैसे एक बात है, वो दोनों भरा किते नप्पे हुए ने, फड़े हुए ने किते। हैं मतलब कि इस वक़्त कंट्रोल इच। ये होना भी ऐसे ही चाहिए यार, इतना बेमहार नहीं छोड़ देना चाहिए कि जब निकलें बाहर और जहाँ मर्ज़ी रोड ब्लॉक कर दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के विज़न के मुताबिक लाहौर के फ़ज़ाई मेयार में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 30% बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। तजरबाती रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2025 में एक भी दिन इंसानी सेहत के लिए खतरनाक दर्जे में शामिल नहीं हुआ। नवंबर 2025 में अभी तक अंदाज़ा करें कि लो हुई है, मतलब उस लेवल पे नहीं गया जिससे आपकी जान को खतरा हो सके। रिपोर्ट में तस्दीक की गई है, नवंबर 2024 में लाहौर में ऐसे 11 दिन रिकॉर्ड हुए हैं जिनमें फ़ज़ाई मेयार खतरनाक सतह पर था, जबकि रवां साल यही 11 दिन महफूज सतह के नीचे रहे। मजमूई तौर पर नवंबर 2025 के 18 में से 16 दिनों में फ़ज़ाई मेयार गुज़श्ता साल की बनिस्बत बेहतर रहा। अमरीकी फ़ज़ाई मेयार जाँच पड़ताल के मुताबिक नवंबर 2024 में लाहौर का औसत एक्यूआई 565 0.2, जबकि नवंबर 2025 में ये कम होकर 259.6, तो ये तकरीबन हाफ जो है ये हुआ है 1 साल के बाद। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ज़ाई मेयार में ये वाज़िया बेहतरी लाहौर में माहौलियाती इक़दामात का जो है वो उसको नतीजा कहा जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब नाना जी वज़ीर इत्तलात नहीं, अब तो माशाल्लाह सीनियर मिनिस्टर हैं जी। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि लाहौर को आलूदगी से पाक करने के लिए तमाम अदारों की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। इनका कहना था कि फ़ज़ाई मेयार में ये मुस्बत तब्दीली एक मज़बूत आगाज़ है और आइंदा महीनों और सालों में मज़ीद बेहतरी सामने आएगी। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जी इस पे जितना काम कर रही हैं, मैं कह रहा हूँ कि कमाल है। देखिए वो मरकज़ में थी ना, तो उनकी जो महदूद ज़िम्मेदारियाँ थी, उसमें रह के वो निभा रही थी। पंजाब में उनको काम करने का ज़्यादा मौका मिल रहा है। और पंजाब में जिस तरह वो काम कर रही हैं, मेरा ख़्याल है कमाल काम कर रही हैं। मरियम नवाज़ साहिबा के हरावल दस्ते की वो पहले नंबर पे खड़ी सिपाही हैं। बहुत सारे मामलात पे लड़ी हैं। लेकिन ये जो चैलेंज असल है, अगर पंजाब की ये बेटी पंजाब को इस आलूदगी से बचा लेगी, बच्चों, बुज़ुर्गों जो कि सेहत सबसे ज़्यादा इससे डिस्टर्ब होती है, तो मेरे ख़्याल में मरियम औरंगज़ेब साहिबा अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए इतनी दुआएँ समेट के जाएँगी कि अल्लाह पाक उन पर अपनी रहमतें रखेगा। देखिए ना, पिछले साल की बनिस्बत इस साल में कोई भी ऐसा दिन नवंबर में नहीं गुजरा जो सेहत के इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई शालीमार एक्सप्रेस कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन का इफ्ताह किया। तकरीब में वफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने रेलवे इस्लाहात और मुस्तकबिल मनसूबों की ब्रीफिंग दी, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की शानदार करदी को भरपूर सराहा। साद रफ़ीक के बाद अगर रेलवे को मियारी और इंटरनेशनल मियार पर खड़ा किया है, तो वो हनीफ अब्बासी साहब हैं। देखिए ये एक-एक स्टेशन को कर रहे हैं। कैंट स्टेशन के अगर आप जाके देखें जहाँ से टिकट मिलती है, जहाँ पे मुसाफ़िर आके बैठते हैं, जहाँ पर खाने-पीने के सामान है, जहाँ पर कैंटीन है, जहाँ पर रेस्टोरेंट है अंदर, जहाँ पर मुसाफ़िरों के इंतज़ार करने की जगह है, जहाँ पर लोगों के वॉशरूम जाने की जगह है, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी एयरपोर्ट पे आ गए हैं। और ट्रेन को भी अपग्रेड किया गया है। ट्रेन के अंदर अगर आप बैठें तो आप लाहौर से कराची, लाहौर से रावलपिंडी सफ़र कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं लगेगा। हनीफ अब्बासी साहब के देखिए कराची जो रावलपिंडी है, उसकी कोई भी आप अस्पतालों का शहर कह सकते हैं, मेट्रो का शहर कह सकते हैं, पार्कों का शहर कह सकते हैं और वो सब हनीफ अब्बासी साहब का दिया हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं है, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ये बुनियाद डाल के गए थे रेलवे को बेहतर करने के लिए। दरमियान में डेफ़िनेट है फिर अब देखें कैसे-कैसे नमूने लगाए गए हैं। लेकिन फिर हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने रेलवे एक दफ़ा फिर उठा दिया। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में वही अब देखिए काम करने दिया जाए, अगर काम करने दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं होगा, जब वही सहूलतें हम पाकिस्तान में देखेंगे, जो दुनिया के किसी भी तरक्की पसंद मुल्क में होती हैं। तो हनीफ अब्बासी साहब आपके साथ दुआएँ हैं, अल्लाह पाक आपको हिम्मत और हौसला दे। वैसे भी आपकी टीम जो है ना वो कमाल की टीम है, हर लिहाज सारी की सारी टीमें। आपके साथ जो बच्चे काम करते हैं ना, अब मैं उनके नाम लूँगा तो कोई मिस कर गया तो वादा घाटा होएगा, लेकिन पता है इनको मैं जिनके बारे में कह रहा हूँ। कमाल काम आप करते हैं, कमाल टीम आपकी काम करती है, सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।